आ गया। पहले जो हिमाचल से बसें आती थी वो यही ब्रेकफास्ट या डिनर करवाती थी पहले। ये फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो ये आवाज हाँ ठीक है नहीं होगी। वो मैं कह रहा हूँ बीच बीच में बस बंद करते हैं, आगे कहीं का क्लिप दिखा दियो, बस आगे कहीं का क्लिप दिखा दियो। चलो ये कीनू का रस पीते हैं। अब मैंने कहा इतनी दूर आए हैं पंजाब में जिसके लिए ये मशहूर है, तो चलिए ताज़ा किन्नू का रस पीते हैं। ये देखिए 50, 60, 70 जितने का आप गिलास लेना चाहें। यहाँ पूरे रास्ते में से कीनू दिखते हैं इसमें ना। कीनू का रस ताज़ा फ्रेश जूस आपके लिए एक रिफ्रेशिंग ब्रेक भी हो जाता है। चलो बढ़िया, लो जी पकड़ो। लो जी हमने लिया है 50 का Thank गिलास। you। ताज़ा निकाला है ना? हाँ जी, ताज़ा निकाला फ्रेश। चलो तुम कहाँ से हो? बरेली से सर। बताओ, बरेली से। पंजाब में किन्नू का रस निकाल रहा तू? काम करने के लिए तो कहीं भी चले जाओ। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू भैया। चलो जी किन्नू का गिर गया। आराम से पहले ऐसे और ये करो। देखिए अच्छा कोई बर्फ मिलाने की जरूरत नहीं, ठंडा। बहुत ठंडा भी नहीं है, लेकिन बहुत ही रिफ्रेशिंग। आपके सारे टेस्ट बड्स करके निकल जाएंगे गुलगुले होके। बहुत ही बढ़िया, मीठा मीठा ठंडा रिफ्रेशिंग। हाँ नमक डाल के और स्वाद बढ़ गया। विटामिन सी की कोई कमी नहीं होगी आपको अगर इसको पीते रहे तो। और जो चीज ताजी है ना, ताजी का स्वाद अपना ही है। चीयर्स। चलो किन्नू का जूस पियो और रास्ते का मजा लो। लो एक गुड पियो। हाँ हाँ हाँ, चटकारे भरते रहो। छोटे 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 ब्लास्ट होंगे आपकी जीभ और गालों पे। बड़ा सही है यार। मजा लीजिए, फ्रेश एकदम। लो दिल्ली से बाहर आए हैं तो थोड़ी आर्टिफिशियल लाइफ से नेचुरल की तरफ जाइए आप। अच्छा आप एंजॉय करेंगे, आपको वो चेंज ही बहुत अच्छी लगेगी। आपकी बॉडी भी रिजुविनेट हो जाएगी और चीज़ें नेचुरल है यहाँ पे ना। कोई मिलावट नहीं है, कुछ नहीं है, ना बर्फ ना ऐसी कोई चीज़ कोई मिला रहे हैं। ठीक है। और देखिए रोजगार कैसे बनता है। हमने उस लड़के से पूछा जो जूस बना रहा था कि कहाँ से है, तो उसने बताया बरेली से है। तो देखिए पंजाब में किन्नू का रस निकाल के बरेली का लड़का आपको सर्व कर रहा है। और ये देखिए हमारे पीछे सतलुज कैनाल निकल गई अभी। तो हम जो बात कर रहे थे कि ग्रोथ जहाँ जहाँ होगी, कई कई एवेन्यूज खुलते हैं रोजगार के, अलग अलग तरह के। जिसमें काम करने की वो हो, उसके लिए कोई छोटा बड़ा कोई कुछ नहीं है काम। सही बात है। चलो जी चंडीगढ़। खरड़ से पहले ही हमको डेटोर राइट टर्न करवा दिया है वाया चमकौर साहब। आगे बोला सब तरफ किसान बैठ गए हैं और आप चंडीगढ़ वाला रोड यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो पहले आप राइट। फिर हमने उनसे पूछा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट, बोला सर यही एक रूट खुला है, बाकी सब आपके किसान बैठ चुके हैं सब जगह। ये चमकौर तो साहब तो और एक फिर महफिल ढाबा आएगा, उससे बोला लेफ्ट। वहाँ से लेफ्ट होना है। तो हमारी तो ये समझ से बाहर है कि सिर्फ पंजाब के ही किसान रह गए हैं क्या, बाकी जगह कोई नहीं बैठा हुआ। चलो रास्ता तो ये भी ठीक ही है खैर, लेकिन मतलब यहाँ से आते हुए ना लेकिन हमारा पुलिस वाले खड़े होते हैं तो बेटर है कि पुलिस वालों से पूछ ले। हमारा टाइम सीधा सीधा आधा घंटा बढ़ गया है। अच्छा ये लंबा डेटोर पड़ेगा। लेके, हाँ जी। अच्छा जी। जो रास्ता सीधा होके जाना था, अब वाया चमकौर साहब भी देखेंगे आज। चलिए पंजाब का तो रड़ सड़क अभी तक तो टचवुड ठीक है यहाँ की। इंटरनल रोड ही है जबकि है। रोड ठीक है ये भी। देखते हैं अभी कैसे रास्ता कहाँ से हमें निकालता है। ऐसे मौके गूगल भी साथ देता है थोड़ा सा। चलिए देखते हैं कैसे। ये रास्ता तो खाली है चमकौर साहब वाला। हाँ अच्छा रास्ता है। हम पीछे भी थोड़ा सा तो सरप्राइज थे कि आज ट्रैफिक थोड़ा कम सा लग रहा है, कंसिडरिंग वीकडे भी है आज। आज तो मंडे ही है और 10 पौने 11 का टाइम होने लगा हुआ है, फिर भी ट्रैफिक कम है। तो चलिए कुछ तो आज या तो किसान मूवमेंट है कि क्या है। बट इंटरनल रोड जो है ये काफ़ी खाली है। ये तो और भी खाली है, इधर तो कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ पर यह है कि 2 लेन ही है।
डिवाइडर नहीं है और फॉग भी है, तो थोड़ा सावधानी से ही चलें आप अपना। इक्का दुक्का गाड़ियाँ आती है हमें सामने से दिख रही है। रोड कंडीशन अच्छी है। ये कहाँ जाके मिलेगा अभी? ये अभी मुझे भी नहीं पता, ये मोरिंडा बेला रोड पे कहीं जाके निकलेगा, जो ये गूगल दिखा रहा है आगे जाके। तो अभी तो हमें ये बोला है कि चमकौर साहब से पहले एक महफिल ढाबा आएगा, वहां से आप लेफ्ट ले लीजिएगा बोला। ट्रैक्टर के ट्रैक्टर हमें दिख रहे हैं लोगों के जाते हुए। अभी संगत में जा रहे हैं कि धरने में जा रहे हैं ये बता नहीं सकते हम आपको। बट इन एनी केस रोड ठीक है। तो ये हमें डाइवर्ट तो कर दिया था, लेकिन अब सीधे सीधे चलते जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जा रहे हैं। तो कोई और ये डिस्टेंस कम से कम 80 किलोमीटर बढ़ गया है। ये कोई सरहिंद मोहिंडा रोड है। मोरिंडा सरिंद रोड मोरिंडा है। रोड। सरिंद तो जहाँ तक मुझे याद है ये लुधियाना के आसपास कहीं निकलता है। तो जो सुनने में आया कि आज सिर्फ यही सड़क खुली है पंजाब में, लेकिन इसका खामियाजा हम जैसे लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो 80 से 100 किलोमीटर फालतू चल के आएंगे आज। पता नहीं ये रोड निकलेगा भी कहाँ जाके। नाम पे भगवान जाने ये क्या इन्होंने चला रखा है अपना। एटलीस्ट ना मेन हाईवे जो है ना वो नहीं बंद करना चाहिए, लोगों को मैं बहुत तो कहता हूँ परेशानी ये है। कानून फेल है। जो आम आदमी की प्रोटेक्ट जिसके टैक्स पे चलता है उसी टैक्स की प्रोटेक्शन नहीं कर सकता ये। तो मैं तो इसको गवर्नमेंट मशीनरी का फेलियर बोलूँगा। बिल्कुल ना गवर्नमेंट की इंटेंट है इसको ख़त्म करने की, टोटल पब्लिक का हैरेसमेंट है। ये सब अपना वोट बैंक बचाने के लिए पब्लिक की हैरेसमेंट। किसी को अगर इमरजेंसी में कहीं जाना हो ना तो फिर बड़ा मुश्किल है। पब्लिक का ही टैक्स लेके पब्लिक की हैरेसमेंट है। ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता है और मुश्किल ही है, बाकी जगह तो कोई जवाबदारी नहीं है किसी की। चलिए अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो भाई साहब हमारी भी गलती हो गई, आज हमने चेक नहीं किया कि आज पंजाब बंद है और इन्होंने जगह जगह जो है रास्ते जो हैं ब्लॉक किए हुए हैं। अब हम पता नहीं कहाँ से निकल के कहाँ जा रहे हैं। अभी हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट रोड पे निकलना चाह रहे हैं, अब देखो कहाँ निकलते हैं। तो भाई ये 12:45 हो गए हैं और अभी हम चंडीगढ़ के अंदर ही घूमे जा रहे हैं। पहले वहाँ से बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके हम निकले हैं वहाँ से। आधे रास्ते किसानों ने सो कॉल्ड किसानों ने बंद कर रखे हैं और आधे रास्ते पुलिस ने बंद कर रखे हैं। जो 1 किलोमीटर का रास्ता है वो आप 15 किलोमीटर घूम के आइए। पुलिस वाला बोलता है ये रास्ता छोड़ के बाकी आप जहाँ मर्जी से जाइए, हमें कोई मतलब पुलिस वालों को तो होना चाहिए ना कि वो सेफ पाथ पंजाब पे पुलिस एट इट्स वर्स्ट, मतलब कभी हेल्प करने की तो कोई इंटेंशन ही नहीं थी। मतलब उनको तो कम से कम होना चाहिए ना, मतलब वो भी किसानों के साथ दे रहे हैं पूरा कि ठीक है इधर से किसानों ने बंद किए। आंदोलनकारी किसान तो मैं शब्द यूज नहीं करूंगा, जैसे उनके लड़ाई करने के और वो सब थे। मतलब हमने उनको इतनी रिक्वेस्ट की, फिर रिक्वेस्ट करने के बाद वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकले, लेकिन वहाँ से निकल के आगे फिर बंद था। और एक रोड जो खुली थी वो पुलिस ने बंद कर दी। वो पुलिस ने बंद की हुई है, वो तो भी ये नहीं निकलने नेक्सस ये आपस में इन आंदोलनकारियों का और पंजाब पुलिस का। हम तो यही बोलेंगे एक फ्रस्ट्रेटेड कम्यूटर की तरह। वही तो अब कोई गाइडेंस नहीं है कहीं पे कि कैसे जाएं आप, कौन सा मतलब किसी को इमरजेंसी में जाना हो, मतलब इमरजेंसी वही थोड़ी होती है यार कि हमेशा मेडिकल इमरजेंसी ही हो। किसी को वैसे ही घर जल्दी पहुंचना हो, बच्चे छोड़े हो फिर। चलिए अब एक पेट्रोल पंप पे आए हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो अब हम ये पंचकुला एंटर कर गए हैं, ये वाया पंचकुला हमारे को ले जा रहा है। इसके बाद कहाँ मुड़ेंगे हम? पंचकुला से कोई नड्डा साहब करके जगह आएगी, वहाँ से कहीं से ये नड्डा साहब रोड दिखा रहा है अब यहाँ से। तो चलिए देखते हैं, गूगल के थोड़ा ये है, लेकिन अब ये देख के तो लग रहा है जैसे बसें वसें भी जैसे यहीं से ही आ रही हैं। तो हो सकता है यही रूट हो, आज चल रहा हो। दिल्ली से आने वाली बसें वसें भी यहीं से ही आती दिख रही हैं हमें। तो देखते हैं, चलते रहते हैं। पंचकुला है वैसे, सिटी ब्यूटीफुल। चंडीगढ़ से बेटर कहूँगा मैं इसको। चंडीगढ़ इज लिटिल ओवररेटेड। ये पॉश है वैसे। हाँ, पंचकुला बीइंग इन हरियाणा इतना मतलब लोगों ने कभी इसको किया नहीं, बट पंचकुला इज आई थिंक much better and much posh than चंडीगढ़। चलिए आज बहाने से आपके लिए पंचकुला दिखाना होगा तो शायद इसीलिए डेटोर भी बन गया। तो इस जर्नी में अभी तक हम नहीं तो करनाल क्रॉस कर चुके होते।
अभी तो हम लंच वंच कर रहे लंच थे। वंच करके करनाल नॉर्मली हम इतने ही बजे निकलते हैं घर से, तो हम करनाल क्रॉस कर चुके होते हैं इस टाइम पे। और क्या बोलते हैं, लंच कर चुके होते हैं हम करनाल में इस टाइम पे। कोई बात नहीं, चलिए। चलो एक नया एक्सपीरियंस हो नया गया किसानों एक्सपीरियंस का। हो गया आंदोलनकारियों का, लेकिन हमारी जो हमदर्दी थी थोड़ी बहुत, आज वो भी खत्म हो गई इनके साथ। चलो ये किसान ठीक है ही नहीं कोई भी इनमें से। इनकी शक्लें देखिए, इनकी हरकतें देखिए, ये किसानियत जैसी इनमें कोई चीज ही नहीं है। किसान बेचारा खेतों में लगा हुआ अपना। पंचकुला से यमुनानगर वाले हाईवे पे आए हैं। आंदोलनकारियों ने जीरकपुर, जितने पंजाब के बॉर्डर हैं सब बंद कर दिए हैं। जो मर्जी इमरजेंसी हो, कुछ हो, दे डोंट केयर। ठीक है, एम्बुलेंस को निकलने दे रहे थे, एम्बुलेंस को निकलने दे रहे थे। कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो लेकिन कागज चेक कर रहे थे, जैसे एसडीएम साहब बैठ के चेक करते हैं। और उसके बाद लेकिन आज हमने कम से कम इस आंदोलन की वजह से 150 से 200 किलोमीटर का हमें स्ट्रेच एक्स्ट्रा पड़ा आज। और यही देखिए हरियाणा, कितना स्मूथ इनका सेटअप और सब कुछ। पंजाब में तो पुलिस ने भी सपोर्ट नहीं किया। वो आधे रास्ते किसानों ने बंद किए या आंदोलनकारियों ने, और आधे रास्ते पुलिस ने बंद कर दिए। वो कहते हैं हमारी वाली सड़क से मत जाओ, बाकी आप देख लो। वो कोई हेल्प नहीं है कहाँ से जाना। अच्छा बना हुआ है ये, पंचकुला से लेके अब ये यमुनानगर दिखा रहा है। लेकिन ये हाईवे बहुत सुंदर है, देखिए अपने आप में 4 लेन हाईवे है विद डिवाइडर, आसपास ग्रीनरी, और रोड कंडीशन इज वेरी गुड। और ये वाइल्ड लाइफ एरिया लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने कि बी केयरफुल और वाइल्ड लाइफ एरिया जंगल लग रहा है आसपास। लग रहा है बहुत ही। चलिए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये रूट देख लिया हमने, कभी आए नहीं थे इस रास्ते से हम। तो ये शायद पैरेलल रोड ही है उसकी, जीरकपुर वाले रोड की, जो अम्बाला जाता। देखते हैं अभी हमें कहाँ से किधर निकालता है हाईवे, और कब हम दिल्ली पहुँचते हैं अपने दूसरे घर में। तो हम जा रहे हैं हरियाणा के साहा से। गूगल ने कोई रास्ता बताया है, तो 3 से 4 मिनट फास्टर बता रहा था, और बाद में करते करते 10 मिनट इंटरनल रोड है सारे। पर इसने पूरे गांव में इतनी सड़क में ट्रैफिक नहीं आई होगी जितनी आज आ गई है। एक तरफ गोबल के उपले हैं और एक तरफ है ये है, लेकिन गांव की इंटरनल रोड थोड़ी अच्छी है। और यहाँ एक चीज़ बड़ी अच्छी मिली, यहाँ पराली को इकट्ठा करके, कंपैक्ट करके इकट्ठा किया गया है। अनलाइक पंजाब जहाँ जला के ही उससे इतिश्री कर लेते हैं, यहाँ मुझे लग रहा है भूसी का डिस्पोजल इज मच बेटर देन द नेबरिंग स्टेट। तो गन्ने के खेत हैं ये सारे साथ में। गन्ने के खेत हैं, कैटल है, गोबर के उपले जगह जगह बन रहे हैं। चलो आज हमने सारा ही घूम लिया इनके आज साथ। तो हमने हरियाणा थैंक्स और टू पंजाब सारा हमने घूम लिया ये गांव के अंदर। कोई चमकौर साहब, कोई नड्डा साहब, सारे साहब देख लिया आज हमने। चलो सिटी रोड पे आ गए हैं शायद। ये तो अंबाला ये- छूट गया अब ना पीछे ना। नहीं, ये भी कोई NH444 ही है अभी भी। नेशनल हाईवे 44 अभी भी नहीं है। 14 किलोमीटर तक अभी हमें और चलना है ऐसे ही। शाहाबाद दिखा रहा था ये हाँ, एरो। और फिर हम कौन से रोड पे पहुंचेंगे ये भी पता नहीं है। आगे भी एक बोर्ड आ रहा है, देखते हैं कौन सा अभी है। हमें नेशनल हाईवे कनेक्ट होने में और इंटरनल रूट्स। शाहाबाद अभी सीधा है। शाहबाद ये है कि अंबाला से ये पिपली के पास निकले, अंबाला के आगे जाके निकालेगा अभी ये रोड। चलो मतलब मेन रोड पे आ गए ना। हाँ, चलिए ठीक है, कहीं तो पहुंचे।
और चलो जी, अब हम आ गए झिलमिल किंग ऑफ रोड। लंच करते हैं हम यहाँ पे। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था यहाँ पे नॉनवेज भी होता है। हाँ, मुझे लगता था पहले कि तंदूरी रोटी वगैरह ही मिलती है यहाँ पे, दाल वाली। चलो, तो हमने मंगा लिया है चिकन 2 प्याजा। खाते हैं, बताते हैं कैसा है। हमने नॉन वेज ट्राई किया है झिलमिल ढाबा में, विच वाज अनएक्सपेक्टेड। देखने में तो बहुत क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है भाई, क्वांटिटी तो बहुत है इसकी। अच्छी है। बताते हैं, चार लीजिए साथ में। सिरके वाला प्याज, ये रोटी, बटर वाली रोटी। खा के बताओ कैसा है। कैसा है? बढ़िया। चलो फिर खाना खाते हैं जी। लंच कर लिया हमने, अब निकल रहे हैं हम दिल्ली की ओर। बढ़िया लंच था, चिकन बहुत अच्छा था, रोटियां बहुत अच्छी थी, चटनी बहुत स्वाद थी। मिल में हमने खाना खा के और फिर अब दिल्ली की तरफ चल पड़े। खाना अच्छा था काफ़ी। मुझे ये नहीं पता था कि पहले, मतलब हम पहले वाला जो फर्स्ट वाला जो झिलमिल आता है, हम उसी में रुकते थे हमेशा ना। हमने इस पे भी कभी इस बार नॉनवेज पूछा ही नहीं है। हाँ। तो हमारे पेरेंट्स भी साथ में होते हैं और स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन। तो चलो इस बार हमने चिकन ट्राई किया, मतलब ठीक था। एक तो शुरू में तो ओपनिंग नोट तो बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे करके चलिए। अब हम हैं जीटी करनाल रोड पे, करनाल वाली साइड पे। अब हम कर गए पानीपत, क्रॉस कर गए और यहाँ पे गूगल में अब रास्ता दिखा रहा है 1 hour 46 मिनट का, 92 किलोमीटर। हाँ अप्रोक्सीमेटली, मतलब हम 6 बजे के करीब पहुँच जाएंगे। सुबह इसी डिस्टेंस को हम 1 घंटे में कवर कर लेते हैं अपने घर से। लेकिन वही है, ट्रैफिक बढ़ती जा रही है। पंजाब की वजह से जो है ये 2-3 घंटे जो है एक्स्ट्रा लग गए हमारे। चलो अब मूर्थल आ गया है, हम मूर्थल की तरफ बढ़ रहे हैं अभी। तो अभी क्या 6 बजे का टाइम दिखा रहा है। बढ़ता जाएगा, अभी दिल्ली में भी ट्रैफिक बढ़ेगा। लो, ये आगे वाले के पास भैया वो नहीं है शायद, अपना स्कैनर खुद ही स्कैन करें। अरे इसने टाइम लगा दिया भाई। हिंदुस्तान का टोल है, सब चीज का जुगाड़ है भाई, जल्दी कर ले भाई। ये क्या दिया है इसने वादे में, डंडा? ये क्या है ये चीज? इससे कैसे स्कैन कर लिया उसने? चल भाई, ये देखिए कानून है, 10 सेकंड से ज्यादा आपको टोल पे लगेंगे तो फ्री है टोल। और यहाँ तो जुगाड़ पट्टी से ही कुछ ना कुछ चल रहा। चलो भाई चलो, इसकी बिना वीडियो नहीं। चलो अब हम दिल्ली एंटर करने वाले हैं। बस अब दिल्ली एंटर कर गए हैं। आगे ट्रैफिक है बहुत ज्यादा। कर गए हैं और ट्रैफिक ने आपका भरपूर स्वागत किया है। चलो अब इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ, ये हो गई हमारी हिमाचल की सीरीज पूरी। और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम अगले ब्लॉग बनाने के लिए मोटिवेट हो सके। और इसी तरह ट्रैफिक से नेविगेट करते हुए आपके लिए नए नए एक्सक्लूसिव डेस्टिनेशंस लाते रहें। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।